उन पर्वतों की बुद्धि ढकी हुई थी और उनके दुख तथा क्रियाकलाप भी ढके हुए थे। अतः आवृत आत्मा वाले ये नग प्रथम उत्पन्न मुख कहे गए हैं। उस प्रकार प्रथम सर की कार्य हेतु व्यर्थ समझकर वे ब्रह्मा अप्रसन्नचित हो गए। तब वे अन्य सर्ग का विचार करने लगे। ऐसा चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा से वही मूर्ख इंद्रियां प्रवाह वाला सर्ग उत्पन्न हुआ। वह सर्ग प्रावृत्ति वाला था, इसलिए उसे त्रिय क्रू स्तोत्र कहा गया है। यदि जो उपथ्य ग्राही पशु पक्षी आदि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद अन्य सर्ग का ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा से उदर्भ स्तोत्र तीसरा सात्विक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे उदर्भ रूप व्यवस्थित था, चूंकि ये उदर्भ भाव से कार्य करता था, अतः ये उदर्भ स्तोत्र कहा गया है। वे सुख प्रीति की अधिक प्रवृत्ति वाले 12 तथा भीतर से संवृत और बाहर तथा भीतर से प्रकाशमय था, इसलिए ये उदर्भ स्तोत्र से उत्पन्न कहे गए हैं। वे सत्व गुण के योग से सूजित किए गए हैं, इसलिए ये सत्वोदव कहे गए हैं। उदर्भ स्तोत्र नाम ये तीसरा सर्ग देव सर्ग कहा गया है। बाहर तथा भीतर प्रकाश से युक्त रहने के कारण उदर्भ स्तोत्र से उत्पन्न कहे गए हैं। उदर्भ स्तोत्र के रूप में गए वे लोग विद्वानों द्वारा संतुष्ट आत्मा वाले कहे गए हैं। उदर्भ स्तोत्र वाले देवताओं के सृष्ट हो जाने पर प्रदान करने वाले प्रभु भगवान ब्रह्मा संपन्न हो गए और उसके बाद दूसरी सृष्टि का विचार करने लगे। तब प्रभु ब्रह्मा ने अन्य साधक सर्ग का पुनर्सृजन किया। उस समय ध्यान करते हुए उन सत्य के अविद्यायी व्यक्त ब्रह्मा से अवार्क स्तोत्र बाहर तथा भीतर से इंद्रिय प्रभाव वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। इस सृष्टि के लोग अवार्क रूप से कार्य में प्रवृत्त हुए, इसलिए वे अवार्क स्तोत्र कहे गए हैं। वे प्रकाश बाहुल्य वाले तमोगुण से युक्त तथा रजोगुण की अधिकता वाले थे, इसलिए वे बहुत से दुख से युक्त थे तथा बार बार कर्म करने वाले थे। बाहर तथा भीतर से संवृत वे लोग साधक कार्य साधन में तत्पर मनुष्य थे। वे तारक आदि लक्षणों के द्वारा 8 प्रकार से व्यवस्थित हुए सिद्ध आत्मा वाले वे मनुष्य गंधर्वों के समान गुण धर्म वाले थे। इस अवार्क स्तोत्र सृष्टि का तेजस सर्ग कहा गया है। 5वां सर्ग अनुग्रह है। ये विप्रय शक्ति सिद्धि तथा दृष्टि के द्वारा 4 प्रकार से व्यवस्थित है। स्वभाव में विस्तार के कारण भेद होता है, पशु आदि में समार्थ से होता है, मनुष्य प्रारब्ध जन सिद्धि से युक्त होते हैं और ऋषियों तथा देवताओं से संपूर्ण सृष्टि द्वारा चतुर्थ भेद होता है। 4 प्रकार वाला ये प्राकृत तथा विकारों से प्राप्त अनुग्रह नामक सर्ग श्रेष्ठ कहा गया है। मनु आदि का सर्ग भूतों का छठा सर्ग कहा जाता है। उन उत्पदानमान भूतों के पराक्रम वर्तमान तथा भविष्य को वे भूतादिक निश्चित रूप से जानते हैं। भूतादिक भूतों मनुष्यों का 7वां सर्ग है। पूर्वोक्त उन सभी भूतादिकों को निष्प्रह दानशील कर्म फल का असावधान करने वाला तथा अशील जानना चाहिए। अहंकार अज्ञान से विष्णु माया से व्यवस्थित होता है। महत्व में होने वाले सर्ग के ब्रह्मा को प्रथम सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का ये दूसरा सर्ग है। वे भूत सर्ग कहा जाता है। वैकारिक तीसरा सर्ग, ऐन्द्रिय सर्ग कहा गया है। ये सब प्राकृत सर्ग हैं जो बुद्धिपूर्वक हुआ है। चौथा मुख सर्ग है। सभी स्थावर मुख कहे गए हैं। इसके बाद अवार्क स्तोत्रों का सर्ग है। उनमें 7वां जो अवार्क स्तोत्रों का सर्ग है वे मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है। वे सात्विक तामस तथा राजस वेदों वाला होता है। इस प्रकार से 5 व्याकृत सर्ग तथा 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। जो 9वां सर्ग है वे प्राकृत तथा व्याकृत कहा जा गया है। ब्रह्मा के जो 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं वे अबुद्धिपूर्वक प्रवर्तित हुए हैं और जो शेष सर्ग हैं वे बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुए हैं। हे ऋषियों, अब मैं विस्तृत अनुग्रह सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग इसे जान लें।
वे सभी भूतों में पूर्ण रूप से 4 प्रकार से अवस्थित हैं। ये जो प्राकृत तथा वैकृत 9 सर्ग कहे गए हैं, उन्हें विद्वानों ने कारणों के द्वारा एक दूसरे से अनरिक्त बताया गया है। आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने ही सदृश मानस पुत्रों को सृजन किया। उनमें से सबसे पहले उत्पन्न तथा सभी के पूर्वज ऋभु तथा संत कुमार जी दोनों ब्रह्मचारी थे। 8वां कल्प व्यतीत होने पर प्राचीन एक लोक साक्षी वे दोनों 12 कल्प में तेज को संक्षिप्त करके पृथ्वी लोक में अधिष्ठित हुए। मोक्ष के लिए कर्मप्रायण में दोनों मानस पुत्र आत्मा को अपने स्थिर करके प्रजा धर्म तथा काम का त्याग करके वैराग्य में स्थित हो गए। संत कुमार जिस रूप में उत्पन्न हुए थे वैसे ही कुमार रूप में विद्यमान कहे जाते हैं, इसलिए इनका नाम संत कुमार प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा ने सनंद सनक तथा विद्वान सनातन को उत्पन्न किया था। वे विशेष ज्ञान के द्वारा संसारिकता से निवृत्त हो रहे महान ओज वाले वे सब अविद्या परिकल्पित वेद के प्रति संबुद्ध होकर अर्थात उसे मिथ्या समझकर प्रवृत्ति से रहित जोगी हुए। प्रजाओं की सृष्टि किए बिना ही वे मोक्ष को प्राप्त हुए।